नमस्कार, मैं हूं हरगुन कौर और द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई 1000 बसों की सूची में बड़ा फर्जीवाड़ा और श्रमिकों के नाम पर बोला गया झूठ निकलकर सामने आया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। प्रदेश सरकार की प्रारंभिक जांच में पता चला कि प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई बसों की सूची में से 31 ऑटो थे, 69 एम्बुलेंस, ट्रक या फिर अन्य वाहन थे। इसके साथ ही 70 ऐसे वाहनों की लिस्ट भी दी गई थी जिनका कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार व जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 297 बसों के फिटनेस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पर जालसाजी का आरोप लगा पुलिस केस दर्ज करा दिया है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब प्रियंका गांधी के पास 1000 बसें नहीं थी तो राज्य सरकार से झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? 800 बसों की सूची भी तो भेजी जा सकती थी। हालांकि इसके बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी लीडर प्रियंका वाड्रा के सचिव संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद अजय कुमार लल्लू को आगरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से ही पार्टी के विधायक और गांधी परिवार की खासम खास अदिति सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की बसों पर अपनी पार्टी द्वारा हो रही राजनीति पर सवाल उठाया है। अदिति सिंह ने अपनी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि कोरोना की आपदा के समय ऐसी ओछी राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी। बता दें कि अदिति सिंह को कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगस्त 2018 में महिला कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनोनीत किया था। अदिति ने उत्तर प्रदेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और अपनी पार्टी की उसमें भागीदारी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो 1000 बसों की सूची भेजी गई है उसमें आधी से ज़्यादा बसों में फर्जीवाड़ा है। उन्होंने बताया कि इनमें 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां और 68 वाहन बिना कागजात के हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से सवाल दागा कि अगर इतनी संख्या में बसें थी ही तो उन्हें पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाया गया। इस पूरे प्रकरण के बाद प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार से उपलब्ध 879 बसों को काम में लगाने की बात की। साथ ही ये भी कहा कि हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जांच कीजिएगा। उन्होंने ट्वीट और वीडियो के जरिए कहा कि इतने दिनों से हम राजनीतिक सिलसिले में उलझे हुए हैं और इसके चलते असहाय प्रवासी भाई बहनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चाहे तो उन बसों पर भाजपा के बैनर और अपने पोस्टर बेशक लगा सकते हैं और ये तक कह सकते हैं कि बसों का प्रबंध उन्होंने खुद ही किया है, लेकिन वे हमारे सेवा भाव को ना ठुकराएं, क्योंकि इस राजनीतिक खिलवाड़ में 3 दिन व्यर्थ हो चुके हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमारे देशवासी सड़कों पर चलते हुए दम तोड़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा दें। वाड्रा ने फिर कहा कि उनके द्वारा आयोजित बसें आज यानी गुरुवार शाम 4 बजे तक खड़ी रहेंगी। यदि सरकार ने उनका संचालन नहीं किया तो वो बसें हटा ली जाएंगी, जैसे 500 बसें आगरा बॉर्डर से हटाई जा चुकी हैं। दूसरी ओर बुधवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में कहा, जब बसों की सूची का विश्लेषण हुआ तो पाया गया कि 460 बसें यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। उनमें 297 बसें सड़क पर चलने लायक नहीं हैं और फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के काबिल नहीं हैं। अब जब देश में कोरोना के मामले लाख से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, देश भर से श्रमिकों की परेशान कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे समय में राजनीति को छोड़ सरकार और विपक्ष को एक साथ आकर काम करना चाहिए। पर ऐसे समय में भी राजनीति अपने पुराने मानकों को तजने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बहुत से आलोचकों का ये भी कहना है कि ऐसे कठिन समय में बसों की फिटनेस देखने की क्या आवश्यकता है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि फिटनेस कार्ड बस के सुचारू रूप से चलने की क्षमता बताता है।
बस की फिटनेस से पता चलता है कि बस सड़क पर चलने लायक है या नहीं। अगर सरकार बस की फिटनेस का पूर्व आकलन नहीं करेगी तो बिहार के भागलपुर जैसी घटना फिर से हो सकती है। कांग्रेस को शायद ये बात तो पता ही होगी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए ये सारे नियम किसी भी दुर्घटना की स्थिति को टालने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में अगर सरकार खराब वाहनों की उचित जांच करके उनके चलने पर रोक लगाती है तो ये निश्चित ही एक अच्छा कदम है। हाल के दिनों में ही हमने देखा है कि देश भर से श्रमिक वाहनों की दुर्घटनाओं की कई खबरें आ रही हैं, जिसमें अब तक 50 से अधिक श्रमिक अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रियंका द्वारा भेजी जाने वाली खराब हो चुकी गाड़ियां ऐसी ही किसी अप्रिय घटना में श्रमिकों की जीवन लीला को पल भर में समाप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही सरकार को भी कोरोना महामारी के शहरों से गांवों की तरफ जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के माइग्रेशन में तेजी लानी चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ द फोर्थ पिलर पर। धन्यवाद।